गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट वायरस इंट्रैक्शन। प्लांट और वायरस के बीच में किस प्रकार से इंट्रैक्शन होता है और वायरस किस प्रकार से प्लांट से अटैच होकर उसमें विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। और रोग के जो लक्षण है वो किस प्रकार से दिखाई देंगे उसके बारे में भी देखेंगे। तो वायरस के बारे में सब जानते हैं। वायरस क्या होता है? वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि प्लांट और एनिमल में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ये हो गया वायरस का बात। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है पोटी वायरस के बारे में। पोटी वायरस क्या होता है? वायरस की एक स्पीसीज है जिसे पोटी वायरस कहेंगे। और ये जो पोटी वायरस है वो आलू में सुपर मिल्ट मोजाइक और पोटैटो डिसीज उत्पन्न करते हैं, जिसे हिंदी में आलू का अतिमंद मोजाइक रोग कहा जाता है। उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे ये जो डिसीज़ है सुपर मिल्ट मोजाइक और पोटैटो डिसीज़, अगर इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो ये जो डिसीज़ है लगभग विश्व के सभी जगहों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाएंगे? विश्व के लगभग सभी जगहों पर पाए जाएंगे। और ये जो डिसीज़ है उसके कारण जो आलू की उपज है लगभग उसमें 40% तक कमी देखी गई है। ठीक है, ये जो डिसीज़ है पोटी वायरस के कारण जो आलू में रोग उत्पन्न हो रहे हैं सुपर मिल्ट मोजाइक और पोटैटो डिसीज़, इसकी वजह से आलू में लगभग 40% तक आलू की जो उपज है उसमें कमी देखी गई है। तो ये हो गया उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डिसीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आगे देखते हैं हम सिम्टम्स। जब वायरस आलू पर अटैक करते हैं तो उसमें किस प्रकार से सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसके बारे में देखेंगे। सिम्टम्स के बारे में देखते हैं तो ये जो वायरस है उसके सिम्टम्स आलू के किस्म के आधार पर दिखाई देंगे। कैसे दिखाएंगे? आलू के किस्मों के आधार पर। आलू के बहुत सारे किस्म होते हैं, वैरायटी होती है सारे किस्म में कि ये जो रोग के सिम्टम्स है वो अलग अलग दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आलू के एक किस्म है प्रेसिडेंट, ये आलू की किस्म है। इसमें जो रोग के सिम्टम्स दिखाएंगे वो लक्षण होंगे मंद मोजाइक के रूप में उत्पन्न करते हैं। जैसे मतलब कि ये सुपर मिल्ड मोजाइक के रूप में अपने लक्षण दिखाई देंगे। आलू में बहुत ही धीमी गति से ये रोग उत्पन्न होते हैं। आलू के कांदों पर, आलू के ट्यूब पर बहुत ही धीमी गति से अंदर सड़ने लग जाता है, गलने लग जाता है। इस प्रकार से आलू में सिम्टम्स दिखाई देते हैं। और वहीं आलू की जो कुछ किस्में हैं, दूसरी किस्में जैसे कि अप टू डेट, ब्रिटिश क्वीन, ग्रेट स्कॉट या फिर इंटरनेशनल किडनी, ये सब जो है वो आलू की किस्में हैं। और इसमें किस प्रकार से सिम्टम्स दिखाई देंगे? इसमें जो है वो नैरोसिस की क्रिया, उत्तक, जिसमें आलू के जो कांदे हैं, ट्यूब है, उसमें उसके जो उत्तक है, टिश्यू है, वो मरने लग जाती है। ठीक है, टिश्यू मरने लग जाएगी और जिससे क्या होगा? पौधे की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, जब टिश्यू ही मरने लग जाएंगे, टिश्यू, ठीक है, जिससे पूरा आलू बना हुआ है टिश्यू से ही, जिस प्रकार से हमारा शरीर टिश्यू से मिलकर बना हुआ है उस प्रकार से आलू भी टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। तो उसके टिश्यू ही मर जाएंगे तो शरीर कैसे बचेगा? तो इस प्रकार से पौधों की मृत्यु हो जाती है। और कांदों पर भी, ठीक है, ये हो गया पौधे के बारे में कि पौधे की टिश्यू जो है वो क्षय होने लग जाती है। ठीक है, तो उसमें पौधे की मृत्यु हो जाती है। उसके कांदे के बारे में बात करें तो कांदों पर भी ये नेरोसिस की क्रिया होने लग जाती है। उसके उत्तके जो है वो धीरे धीरे करके मरने लग जाती है। और उसके आंतरिक जो भाग होता है जिसमें जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं, पौधे के आंतरिक भाग, जिसमें जाइलम क्या करेगा और फ्लोएम क्या करेगा, ये जो है पोषक तत्व जो पौधों तक पहुंचाने का काम करते हैं, इनकी जो टिश्यू है वो भी मरने लग जाती है। अगर जाइलम फ्लोएम ही काम करना बंद कर दे तो फिर पौधे का विकास कैसे होगा? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जाइलम फ्लोएम। अगर इनकी टिश्यू ही मर जाएगी तो फिर पौधे क्या होगा? पौधे का विकास नहीं हो पाएगा और पौधे मर जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो सिम्टम्स दिखाई देंगे वो क्या होगा? जो कांदे होते हैं, पौधे के कांदे होंगे, उसकी आँखें किसको बोलेंगे? जो आलू होता है, जहाँ पे गड्ढे गड्ढे पाए जाते हैं, जहाँ से बड निकलते हैं, जहाँ से अंकुरन होता है आलू।
ठीक है, जर्मिनेट होता है उसे कहेंगे आँखें या फिर कलिकाएँ। ठीक है, यहाँ पे जैसे आलू है तो गड्ढे गड्ढे कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जहाँ से फिर पौधा अंकुरित होता है, उसे कहेंगे आँखें, वही मर जाती है। इस प्रकार से धीरे धीरे करके संपूर्ण जो कांदा होता है वो गल कर सड़ने लग जाता है और लास्ट में नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था सिम्टम्स जो कि पोटी वायरस के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं आलू में उसमें दिखाई देते हैं। आगे देखते हैं, प्रकृति में ये जो वायरस है वो पोटैटो वायरस एक्स और पोटैटो वायरस जो वाई के नाम के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो पोटैटो वायरस एक्स है और पोटैटो वायरस जो वाई है, ठीक है, ये दोनों ही वायरस है और ये दोनों वायरस आपस में मिलकर एक नया रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे क्रिंकल मोज़ाइक रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और ये जब रोग उत्पन्न होते हैं पौधों पर, आलूओं पर, तो ये आलू के पौधों पर बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, उन्हें हानि पहुंचाते हैं आलू के पौधों पर। और उसकी जो पत्तियां होती है, जब ये रोग उग्र रूप से हो जाता है तो उसकी पत्तियां पीली दिखाई देती है। ठीक है, उसकी पत्तियां कैसे दिखाएगी? पीले धब्बे के समान दिखाई देंगे। और उसके पत्तियों के जो किनारे वाला भाग होता है उसमें ऐसे रेखा रेखा धारी धारी के समान लहरदार संरचनाएं दिखाई देगी किनारों पर। ठीक है, इसके अलावा जो पौधे हैं उसकी वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है, पत्तियों पर तो धब्बे दिखाई देंगे, उसके साथ पत्तियों पर लहरदार संरचना भी दिखाई देगी और पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। वृद्धि रुक जाने से पौधे कैसे दिखाई देंगे? बौने दिखाई देंगे। ठीक है, और धीरे धीरे करके ये पौधा कैसे होगा? मरने लग जाएगा। ठीक है, जब पौधे मरने लग जाते हैं तो उसकी पत्तियों में कुछ गोल्डन कलर का जंग के समान क्या होता है? संरचना दिखाई देने लग जाती है पत्तियों पर। ठीक है, तो ये थे सिम्टम्स। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे अपन लोग सिम्टम्स को। ठीक है, सिम्टम्स कैसे दिखाई देंगे? सिम्टम्स अलग अलग आलू की प्रजाति जो किस्म होते हैं उसमें अलग अलग दिखाएंगे। कुछ में ये सुपर मिल्ड मोज़ाइक के रूप में दिखाई देंगे, जबकि कुछ जो किस्में हैं आलू के उसमें क्या करेंगे? पत्तियों पर या पौधों पर या आलू के जो कांदे होते हैं या फिर उसकी आंतरिक संरचना जो होती है जाइलम फ्लोएम, उसमें नेरोसिस की क्रिया, उत्तक क्षय की क्रिया देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो प्रकृति में जो है पोटैटो वायरस एक्स और वाई, ये दोनों मिलकर एक क्रिंकल मोज़ाइक रोग उत्पन्न करेंगे जो कि आलू को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अलावा ये इसके सिम्टम्स जो दिखाई देंगे वो पत्तियों पर पीले पीले धब्बे पड़ जाते हैं और किनारों पर लहरदार संरचना बन जाती है और पौधे की वृद्धि रुक जाएगी, पौधे बौने हो जाएंगे जिससे पौधा धीरे धीरे करके नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था इसका सिम्टम्स। अब जो देखते हैं वो ईटोलॉजी क्या होता है? कौन से पैथोजन के कारण ये रोग उत्पन्न हो रहे हैं? तो ये जो पैथोजन है वो है पोटैटो वायरस ए, जिसे PTA कहा जाता है। ठीक है, पैथोजन क्या है? पोटैटो वायरस ए, ये इनकी वजह से आलू में ये रोग उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, जो पोटी वायरस है वो अन्य नामों से भी जाना जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सोलेनम वायरस 3 और मरमर सोलानी, पोटैटो वायरस पी, पोटैटो सुपर मिल्ड मोज़ाइक वायरस, पोटैटो मिल्ड मोज़ाइक वायरस, इस नामों से जाना जाता है। कौन? पोटी वायरस। ठीक है, पोटी वायरस कौन कौन से नामों से जाना जाएगा? सोलेनम वायरस 3, मरमर सोलेनेसी, पोटैटो वायरस पी, पोटैटो सुपर मिल्ड मोज़ाइक वायरस, पोटैटो मिल्ड मोज़ाइक वायरस, इन नामों से जाना जाएगा। अगर हम लोग इस वायरस की संरचना के बारे में बात करें तो इसकी संरचना, इसके कण कैसे होंगे? टेढ़े मेढ़े धागों के अनुसार होंगे, टेढ़े मेढ़े धागे के समान इनकी संरचनाएं दिखाई देगी। और वहीं साइज के बारे में बात करें तो इसका साइज कितना होगा? 730 mm लंबे हो सकते हैं इसके साइज, और व्यास कितना होगा? 15 mm व्यास होगा। ठीक है, ये जो वायरस हैं वो आपके लगभग
50 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान होता है तो ये निष्क्रिय हो जाते हैं। ये निष्क्रिय हो जाएंगे, मतलब काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो वायरस हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पौधों पर नुकसान पहुंचाते हैं, खासकर आलू की खेती पर। आलू की खेती पर ही पाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ सिम्टम्स के डायग्राम दिखाए हुए हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रहा है, येलो सा होके इस प्रकार से संरचना, ये धारीदार संरचना। ठीक है, इस प्रकार से आलू, इस प्रकार से उसके अंदर में गलने जैसी संरचना हो जाती है, सूखने लग जाती है अंदर से। ऐसी संरचना आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, तो इसका जो अगला भाग है जिसमें हम लोग डिसीज़ के बारे में जानेंगे, डिसीज़ साइकिल के बारे में जानेंगे, इसके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, तो वो अगले वाले वीडियो में आप देख पाएंगे। ठीक है, तो ये था आपका प्लांट वायरस इंट्रैक्शन और दोनों के बीच में जो भी रोग उत्पन्न हो रहे हैं उसके सिम्टम्स।